सो हेलो एवरीवन, दिस इज बॉय जन कुमार था और आज मेरे साथ हैं मेरे ही डिपार्टमेंट के IUI डिपार्टमेंट के सौरभ मेहरा। तो जानते हैं हम कि कैसा रहा सौरभ मेहरा का जर्नी थ्रू द गेट प्रिपरेशन और IIT बॉम्बे में कैसा है उनका जर्नी IUI डिपार्टमेंट में। तो सौरभ इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। सुरेश, मैं सौरभ मेहरा हूँ। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी बीटेक पन्नागर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से ही करी हुई है। मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पास आउट हूँ 2023 का, और मैंने अपना गेट भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही दिया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 थी और हो गया। तो 23 में ही दिया था आपने गेट या 22 में भी दिया था इससे पहले? हाँ, मैंने 22 में भी दिया था। मेरे क्वालिफाई भी हुआ था, बट वो जस्ट क्वालिफाई हुआ था, उसका ज़्यादा ऐसे मैटर नहीं करता था, तो मैंने उसका गेट स्कोर भी कहीं अप्लाई नहीं किया। मैंने सिर्फ 23 का गेट स्कोर यूज़ किया है। ओके, तो बहुत अच्छा था आपका गेट का रैंक। तो कैसे आपने तो और अच्छा था, एक्सपेक्टेड था कि और अच्छा हो सकता था, लेकिन डिसेंट रैंक था मतलब। ठीक है, सो तो अच्छा था वो आपका जर्नी गेट का। बट कैसे आपने प्रिपेयर किया था इसके लिए? सेल्फ स्टडी करी थी या फिर कोई मटेरियल यूज़ किया था, या कुछ बता सकेंगे? हाँ, सो बेसिकली मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करी थी अपनी गेट की प्रिपरेशन, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड था जब। और उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने यूट्यूब से स्टार्ट करा था थोड़ा थोड़ा, और मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी है, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ था। हाँ, और जो बुक्स वगैरह होती हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज वगैरह होते हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम पे मेरे को नोट्स मिल गए थे उसके। PI तो मैंने PI मैकेनिकल PI सारे मिल गए थे? हाँ, नियरली सारे ही मिल गए थे, और वो इनफ नोट्स थे, मतलब उसको अगर कोई कर ले तो अच्छी खासी रैंक तो उसके आनी है। तो ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, नोट्स डाउनलोड किए जहाँ से भी मिल सके। हाँ, उसको सॉल्व किए, और कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो यूट्यूब से आपने हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो टेक्निक थी वो मेरी रिवर्स क्वेश्चन वाली टेक्निक थी। मतलब मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था और फिर उसके बाद मतलब उसकी थ्योरी बाद में पढ़ता था, ताकि मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मदद मिल सके। क्योंकि क्वेश्चन से ऐसा होता है कि आपको पता चल जाती है कि किस किस तरह के क्वेश्चन गेट आखिर में पूछता है, तो और PYQs मस्ट है मेरे ख्याल से। तो आपने शुरू में थ्योरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया कि थ्योरी में घुस जाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन बाद में प्रिपेयर करूँगा? हाँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास थ्योरी में घुसने के लिए मेरे पास बहुत सारे नोट्स पड़े हुए थे ऑलरेडी। तो पहले मैंने यूट्यूब से हल्का उसको ऑब्जर्व किया कि क्या क्या पूछता है गेट, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करी। अगर वो नहीं होते थे तो उससे रिलेटेड थ्योरी देखते था। अच्छा, और आपने जो ये बताया कि मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, तो ये नोट्स कैसे थे, कहाँ से आए और कैसे प्रिपेयर किया आपने? हाँ, सो कुछ मेरे सीनियर्स ने दिए हुए थे, मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, उनका भी गेट निकला हुआ था, तो उनने मुझे प्रोवाइड कर दिए थे। और कुछ मैंने खुद टेलीग्राम पर सर्च करा था। एक गेट PI डिस्कशन चैनल है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, गेट PI डिस्कशन, उसमें सारे नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हो उससे। तो ये नोट्स क्या किसी कोचिंग के थे या किसी सीनियर स्टूडेंट ने खुद बनाए हुए थे या? हाँ, सो वो नोट्स जो पिछले साल या फिर उससे पहले जो IAS ऑफिसर्स रहे होंगे उनके नोट्स थे, और वो बेसिकली जो गेट टॉपर्स रहते हैं, IAS टॉपर्स रहते हैं, ये ESE एग्जामिनेशन के टॉपर्स रहते हैं, वो उनके नोट्स थे। तो वन वर्ड में, अगर वन सेंटेंस में मैं कहना चाहूँ तो ऐसा है कि आप नोट्स कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज करिए, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाइए, है ना? हाँ, गेट में मोस्टली गेट का ऐसे ही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आप, उतनी आपकी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी बढ़ेगी, और साथ साथ ही थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ताकि मतलब आप कोई क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो तो आप थ्योरी से उसे सॉल्व कर सको। तो सौरभ, आपने आपका बहुत अच्छा गेट स्कोर था, तो आपने सभी IITs और IISc के लिए आई थिंक एलिजिबल हो गए। तो किस किस कॉलेज में आपने अप्लाई किया था, किस किस कॉलेज ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, कैसा आपका इंटरव्यू प्रोसेस था, ये सारे अगर बता सकें? यस, तो मेरा गेट स्कोर तो डिसेंट इनफ था, मतलब 800 प्लस गेट स्कोर था मेरा, और इसमें मुझे नियरली हर IIT से कॉल आ जाती, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तरफ को ज़्यादा था, इसलिए मेरा जो टॉपर IIT थी वो थी NITI, और फिर मैंने IUI, और फिर उसके बाद IIT कानपुर,
IME और एक और IME का फुल फॉर्म बता सकते हैं? IME का फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। और उसके बाद मैंने एक और ISC का एक मास्टर्स इन मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें भी मैंने अप्लाई करा हुआ था और मुझे चारों जगह से शॉर्ट लिस्ट आई हुई थी इंटरव्यू के लिए। हाँ, IUR में इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट एंट्री होती है और IUR का इनिशियल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसमें मुझे कॉल नहीं आया था पहले। अच्छा, तो और इंटरव्यू प्रोसेस आपका कैसा रहा था? हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा नेटी में अच्छा था और ISC में मेरा ख़राब था, मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ मैथमेटिकल ज़्यादा रहता है उनका इंटरव्यू। तो किसी की अगर मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है तो वो आराम से क्रैक कर लेगा इंटरव्यू। और साथ ही साथ मेरे को बिलेट का भी पूछा था और मेरा प्रोजेक्ट भी उतना अच्छा था नहीं, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हूँ। और सेम गोज़ विथ IIT कानपुर। IIT कानपुर में मुझे दरअसल उसमें एक एलिमिनेशन राउंड होता है, तो मैं उसे ही नहीं क्रैक कर पाया। तो ये हो सकता है मतलब कि इतना गेट्स को लाने के बाद भी मतलब ना हो सिलेक्शन, तो वो कोई तो बेसिकली IIT का बॉम्बे का स्पोर्ट राउंड ना होने तक आपके पास कोई भी ऑफर कोई नहीं भी था? ऑफर नहीं था। तो सारे ही शॉर्टलिस्ट हुए बट आप किसी में भी सिलेक्टेड नहीं हुए थे? हाँ, शॉर्ट लिस्ट में सब में हुआ था इंटरव्यू के लिए, बट वो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने सारे ही या तो इंडस्ट्रियल या तो मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में अप्लाई किए थे और उसमें भी आपको मैथमेटिक्स पूछा जा रहा था, अच्छे खासे मैथमेटिक्स पूछा जा रहा था। और IISc में तो जैसे मैंने भी इंटरव्यू फेस किया था, तो कर्व स्केचिंग वाला उससे ज़्यादा ही सीन रहता है। हाँ, तो आपको भी ISC का मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता हूँ। ISC में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड चले गया था और प्रोजेक्ट मेरा बहुत अच्छा था नहीं। आप लोगों को भी थोड़ा प्रोजेक्ट में ध्यान देना चाहिए। जो BTech फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें खास करके अपना प्रोजेक्ट कुछ ऐसा इनोवेटिव से रखना चाहिए, और इनोवेटिव अगर नहीं भी हो तो कम से कम मतलब कोई भी पुराने प्रोजेक्ट्स भी उठा सकते हो जिसमें थोड़ी तुम्हारी स्किल्स भी लगे, तो ये होना चाहिए प्रोजेक्ट में। बाकी मेरा इंटरव्यू HR बेस्ड था ISC में, ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरा मैथमेटिकल बहुत कम हुआ है ISC में। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ था ISC में कि 2 पैनल्स बने हुए थे मास्टर्स इन मैनेजमेंट के इंटरव्यू के लिए। तो 2 पैनल्स ऐसे थे कि एक पैनल में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मैथमेटिकल पूछा जा रहा था, एक पैनल में एक्सट्रीम HR पूछा जा रहा था। और मैथमेटिकल मीन्स स्टैट्स की तरफ को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे वो लोग। और मेरा जो पढ़ा वो दूसरे वाले में पढ़ा जिसमें कि HR ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो उसमें मुझसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट वगैरह ज़्यादा पूछे बस। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया सौरभ कि आपके सारे ही ऑफर्स चले गए थे, मतलब इंटरव्यू आपका खराब हो गया था, तो फिर आपने IUR में कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? IIT बॉम्बे में? हाँ, सो IUR में मेरा स्पॉट राउंड से एडमिशन हुआ था। IUR में क्योंकि मैंने कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, तो IUR की पॉलिसी में इस बार चेंजेस हुए थे कि वो एडमिशन उन्हीं लोगों को देंगे जिनने कोई कोप में जो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया होता, और मुझे कोई ऑफ़र भी आया भी नहीं था। तो इस वजह से लकीली मतलब मैं तो उसको लकी कहूँगा कि मुझे कोई ऑफ़र नहीं आया, और उस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ इधर स्पॉट राउंड में। तो अगर आपको ऑफर आ जाता, आप उसको रिजेक्ट कर देते तो भी आप एलिजिबल? हाँ, तो मैं एलिजिबल रहता, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन था कि अगर आपने रिजेक्ट करा हुआ है तो आप एलिजिबल। ओके, तो अब आपका कैसा एक्सपीरियंस है IUR IIT बॉम्बे में और IIT बॉम्बे में ओवरऑल? हाँ, तो IIT बॉम्बे तो बेस्ट प्लेस है, मतलब सारी IITs में से सबसे बेस्ट IIT बॉम्बे ही है। और मतलब ग्रीनरी तो कैंपस में बहुत ज़्यादा है, और ग्रीनरी इन द सेंस ग्रीनरी इन द सेंस आप समझ रहे हो मतलब पवई लेक है बगल में, और मतलब शाम का व्यू है, बिहार लेक भी है पीछे, तो और नाइट लाइफ कमाल की है। मतलब आप रात को 2 बजे निकलो, 3 बजे निकलो, मतलब आपको बच्चे घूमते हुए दिखाई देंगे, तो सब बढ़िया है। और एक और बात है कि जैसे IIT बॉम्बे का जो IUR स्पेसिफिकली जो IUR कोर्स है वो बहुत ही ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड कोर्स है। तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, या तो कुछ चीज़ें रिग्रेस भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्लेन ही चल रहा है, कुछ चीज़ें रिग्रेस भी चल रही हैं। हाँ, जैसे कि मैंने भी सोचा था कि IUR जाऊँगा तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा। हाँ, ये मैंने भी सोचा, बट यहाँ पर आके पता चला कि ये मैथ्स और कोडिंग ही है,
बेसिकली सारे हाँ, बेसिकली मैथ्स कोडिंग प्लस ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली एप्लीकेशन मैथ्स का बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो कोई भी अगर देख रहा है और वो IUR अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली यूट्यूब में क्या है कि सब बोलते हैं IUR अप्लाई कर लो, ऐसा है, अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है, बट मैथमेटिकली बहुत रिगरस है। तो आपको स्टैट्स के, प्रोबेबिलिटी के, ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे कोर्सेज लेने होंगे और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी आप यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। तो ये एक है यहाँ का। चलो, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपके IIT बॉम्बे से? एक्सपेक्टेशन तो बहुत कमाल के लेके आया था मैं, मतलब और अब भी कमाल की है, मतलब ये ऐसा कुछ ड्रॉप नहीं है एक्सपेक्टेशन में। मेरे को तो मतलब जॉब तो चाहिए मेरे को, अभी PhD के लिए तो जाना भी नहीं है, मतलब शायद मैं ना ही जाऊँ, मतलब PhD के लिए तो कभी सोचूं भी ना उसकी। फिलहाल तो एक हैंडसम सैलरी वाली एक जॉब चाहिए। ठीक है, और अगर हो सकता है तो क्यों नहीं। चलो ठीक है। तो हाँ, अब आप कुछ कहना चाहे अपने जूनियर को, कुछ टिप्स देना चाहे कि कैसे प्रिपेयर करो, या फिर लास्ट मोमेंट में ऐसे करना है या कुछ? तो हाँ, सो बेसिकली मैं ये टिप दूंगा कि रिवीजन इज़ द की। मतलब आप कितना भी पढ़ लो, एक दिन मतलब ऐसा आएगा कि आप पिछले वाला सब भूलने लग जाओगे। तो हो सके तो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उस चीज़ों को, और ख़ास करके जो भी फाइनल ईयर में और गेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, वो ये कर सकते हैं कि हर हफ्ते या फिर हर 2-3 दिन में अपने नोट्स को रिवाइज करें और स्ट्रिक्ट शेड्यूल का फॉलो करें। मतलब अभी तो त्यौहार वगैरह भी है तो थोड़ा उसमें डिस्ट्रैक्शन तो होगा, बट उनके साथ साथ मतलब आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। और ख़ास करके बीटेक फाइनल ईयर में, जैसे कि मैंने भी अपना फाइनल ईयर में ही निकाला हुआ था, तो मुझे भी पता है कि कॉलेज का भी प्रेशर रहता है और इधर भी आपको तैयारी करनी होती है। तो उन दोनों चीज़ों को मेंटेन भी आपको करना पड़ेगा और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पहले बोला, रिवीजन इज़ द अल्टीमेट की। अच्छा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि मैं बोल गया कि कितने घंटे पढ़ते थे आप और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? तो ये सभी स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा भी यही होता था जब मैं प्रिपेयर करता था कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो ये बता दो। हाँ, सो बेसिकली ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ये अपना हर एक का अलग अलग है। तो मैं अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो मैं पढ़ लेता था 4-5 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ ही लेता था। और उसमें भी मैं ये ढूंढता था कि मतलब मुझे रिवीजन का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे नोट्स पहले ही कवर हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा नई चीज़ जैसे सीख नहीं रहा था लास्ट में। मैं रिवीजन पे मोस्टली फोकस कर रहा था, और टेस्ट सीरीज़ भी मस्ट है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में पेपर में हुआ कैसा, एनवायरनमेंट कैसा बनेगा, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। और आप भी उससे हाँ, adapt कर जाए। मतलब इस बार ऐसा हुआ कि मतलब गेट का पेपर में, मैं शुरुआत में आपको बताता हूँ कि जैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, तो शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे। तो क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट से सूटेबल था, उस एनवायरनमेंट के एडॉप्ट हो गया था, तो मुझे पता था कि मुझे कैसे टैकल करना है। तो मैं उस क्वेश्चन में अटके नहीं रहा, मैं आगे मूव कर गया, जो कि मैंने टेस्ट सीरीज में सीखा हुआ था कि एक क्वेश्चन पर अटकूंगा, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, क्या पता वो तुम्हें बाद में आ जाए। तो ऑफकोर्स मुझे बाद में टाइम मिला और मैंने वो सॉल्व भी किया। तो ये भी आपको करना है कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये तो मस्ट ही। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपने कितने दिए थे और मिनिमम आप कितना रिकमेंड करते हैं किसी को? सो ये बेसिकली तो टाइम पे डिपेंड करता है। मैंने नवंबर या दिसंबर से लगानी शुरू कर दी थी टेस्ट सीरीज, और फुल लेंथ मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाई थी। एटलीस्ट 10 तो करनी चाहिए फुल लेंथ, एटलीस्ट 10 टेस्ट सीरीज। सो लगभग मुझे लगता है सब कुछ कवर हो गया है आज के लिए। हाँ, सब कुछ कवर हो गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, या फिर मैंने अपना ईमेल भी दे रखा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।